क्या आप सोच सकते हो एक आदमी अपना असली पहचान, अपना नाम, अपना जीने का रीजन सब कुछ एक ऐसे रहस्य में छोड़ के चले जाए तो? और जब उसकी मौत होती है तो उससे ज्यादा उसके जिंदगी पे सवाल उठते हैं। ये कहानी एक ऐसे अनजान आदमी की जिसका नाम था रोनाल्ड टी ओवेन, या शायद नहीं, क्योंकि ये आदमी जिसका मर्डर एक सिंपल केस लग रहा था वो ऐसी पहेली बन गया जो आज तक किसी से सॉल्व नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, रोनाल्ड टी ओवेन असली में था ही नहीं। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये कहानी आपके दिमाग हिला देगी। और हाँ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि हर एक सीन में नए ट्विस्ट मिलेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, मेरे दो यूट्यूब चैनल है, एक एनवी सोर्स जो आप देख रहे हो और एनवी सोर्स मराठी, स्पेशली फॉर मराठी ऑडियंस। एंड कुछ कंटेंट एक्सक्लूसिव रहेगा जो सिर्फ मराठी ऑडियंस के लिए रहेगा एंड कुछ कंटेंट एक्सक्लूसिव रहेगा सिर्फ हिंदी के लिए। तो जाओ सब्सक्राइब कर लो दोनों चैनल को एंड इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करना तो बनती है। तो जाओ। लंच का टाइम था। एक आदमी प्रेसिडेंट होटल के रिसेप्शन के पास आता है। ना कोई बैग, एकदम सिंपल सा कपड़ा एंड ना ही कोई मुस्कान एंड सिर्फ एक सिंपल सवाल, एक रात के लिए रूम मिलेगा? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा डिटेल्स और उसने अपना नाम लिखा, रोनाल्ड टी ओवेन। उसे दिया गया रूम नंबर 1046 दूसरे फ्लोर पे। एंड इसी दौरान रिसेप्शनिस्ट ने नोटिस किया आदमी तो नॉर्मल दिख रहा है, सिंपल कपड़े, ना कोई बैग है ना कुछ, पर आंखों में कुछ अजीब सी बेचैनी दिख रही थी। एंड तभी रिसेप्शनिस्ट को लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने वो सब कुछ इग्नोर करके बेली बॉय को उसके साथ भेज दिया। अब अगली सुबह रूटीन के मुताबिक होटल की मेड मैरी सॉप्टिक उसका रूम क्लीन करने जाती है। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर कदम रखती है, अंदर पूरा अंधेरा, ब्लाइंड्स इतने टाइट बंधे हुए थे कि दिन के टाइम में भी एक किरण रोशनी नहीं थी। और रोनाल्ड चुपचाप बैठा था, कोई हरकत नहीं, जैसे किसी का तो इंतजार कर रहा था या फिर किसी से डर रहा हो। मेड ने कुछ नहीं बोला, वो अपना काम करने लगी। तभी रोनाल्ड उठता है, अपनी कोट पहनता है और जाते जाते मेड को ये बोल के जाता है कि रूम का दरवाजा खुला छोड़ देना, मेरा दोस्त आने वाला है। तो फिर मेड ने हाँ में जवाब देके रोनाल्ड वहां से निकल जाता है। एंड थोड़ी देर बाद मेड भी अपने काम निपटा कर चली जाती है। शाम के 4 बजे मेड हर बार की तरह सबके रूम में टावल्स देने जाती है और उसमें रोनाल्ड के रूम में भी जाती है। सेम सीन था, रूम पूरा अंधेरा, पर उसने देखा कि बेड के ऊपर एक चिट्ठी रखी है। वो थोड़ी क्यूरियस होती है एंड देखती है कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है। एंड चिट्ठी में ये लिखा था, डॉन, मैं 15 मिनट में वापस आता हूँ, वेट। अब बस ये नाम सुनते ही मेड के दिमाग में अलग अलग सवाल घूम रहे थे कि आखिर ये डॉन कौन है एंड रोनाल्ड उसके लिए इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी मेड ने उसे इग्नोर करके वो अपने काम निपटाने लगी। अब सीन बदलता है रात के 11 बजे। एक लोकल आदमी रॉबर्ट लेन अपने कार से जा रहा था। तभी उसने देखा एक आदमी सिर्फ अपनी शर्ट और पैंटलून में ठंड में घूम रहा था। रॉबर्ट ने उसे लिफ्ट दी और उसे पूछा, कहाँ छोड़ो भाई? वो आदमी बोलता है, होटल प्रेसिडेंट ले चलो। जब कार में वो बैठा, रॉबर्ट नोटिस करता है उसका हाथ कटा हुआ था, खून बह रहा था एंड वो खुद से ही बातें करने लगा, कल मैं उसको मार दूंगा। एक मिनट, कल? एंड किसको? एंड क्या वो डॉन था? एंड इसी बीच होटल के कुछ गेस्ट को रात के समथिंग 12 या 2 के बीच अजीब आवाज सुनाई देती है। एक औरत चीख रही होती है जैसे कोई उसे जोर जबरदस्ती कर रहा हो या फिर उसे पीट रहा हो। एंड घंटों बाद एकदम सन्नाटा और फिर एक गर्गलिंग साउंड, जैसे कोई जख्मी होके सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि ये औरत कौन थी एंड ये रूम में कैसे आई एंड रोनाल्ड के साथ क्या हो रहा था। अगली सुबह होटल रिसेप्शनिस्ट ने नोटिस किया कि रूम नंबर 1046 का फोन कॉल बंद है। तो उन्होंने एक बेली बॉय को भेजा। बेली बॉय वो होता है जो गेस्ट के सामान लेके जाता है। बेली बॉय रूम की तरफ निकल पड़ता है, बट जैसे जैसे वो रूम की तरफ बढ़ रहा होता है उसके मन में अलग सी बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कुछ तो गलत हुआ है, बट स्टिल वो रूम की तरफ निकल पड़ता है। उसके पास मास्टर की थी जिससे वो रोनाल्ड के रूम का दरवाजा खोल सकता है, पर दरवाजा खोलते वक्त उसे डर महसूस हो रहा था। उसे ऐसे लग रहा था
जैसे कि कुछ तो गलत हुआ है रूम के अंदर। एंड जैसे ही बेली बॉय रूम का दरवाजा खोलता है, अंदर का नजारा उसके लिए नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि हर जगह खून था। दीवारों पे खून, फ्लोर्स पे खून, इवन सीलिंग पे भी खून थे। एंड बेली बॉय अंदर जाता है एंड चिल्लाता है कि कोई तो है घर के अंदर, एंड कोई जवाब नहीं दे रहा। एंड वो और अंदर जाता है, तब देखता है कि बाथरूम में कोई तो है। एंड जैसे ही वो देखता है कि वो और कोई नहीं, वो रोनाल्ड था, वो भागे भागे जाता है। एंड रोनाल्ड को देखते ही बेली बॉय शॉक हो जाता है, क्योंकि रोनाल्ड घुटनों पे बाथटब के एज पर सर टिकाया हुआ था। उसकी गर्दन और हाथों में रोप्स टाइटली बंधी हुई थी। बॉडी पे मल्टीपल इंजरीज, हेड इंजरीज, रिस्ट कट्स एंड पूरा टॉर्चर। बेली बॉय पूछता है ये सब क्या हुआ? एंड रोनाल्ड बस इतना ही बोलता है, मैं बाथटब से गिर गया था। अब सवाल ये उठता है कि बस बाथटब से गिरने पे इतना ब्रूटल इंजरीज, सीरियसली? एंड वो भी इतना काम नहीं बता रहा है जैसे कि वो सच में बाथटब से ही गिरा है। अब बेली बॉय तुरंत हॉस्पिटल पे कॉल करता है, एम्बुलेंस बुला लेता है एंड रोनाल्ड को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, पर उसकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। होटल के रिसेप्शनिस्ट अब पुलिस को बुलाते हैं एंड पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, उनके लिए नए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। लाइक रूम में एक भी कपड़ा नहीं था, मर्डर वेपन मिसिंग, हाइजीन आइटम्स एंड टॉवल्स भी गायब, सिर्फ एक टूटा हुआ वास जिसका ग्लास भी गायब था। अब रोनाल्ड की बॉडी को डिस्प्ले किया गया फ्यूनरल होम में, ताकि कोई उसे पहचान सके, और लोग आए भी, लेकिन हर किसी ने अलग नाम दिए। अब ये सवाल उठता है कि ये आदमी था कौन? एंड इसी दौरान और एक ट्विस्ट आता है कि एक लेटर आया होटल के पास एंड रिसेप्शनिस्ट ने उसे ओपन करके पढ़ा। एंड इसमें ये लिखा था, उसे अच्छा फ्यूनरल दो, पैसे भेज रहा हूँ। पहले तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि पहले ही कोई ये जानता ही नहीं था कि ये रोनाल्ड असली में कौन है। एंड थोड़ी देर बाद पैसे सच में आए, एक बॉकेट के साथ, जिसमें ये लिखा था लव फॉर एवर लुइस। अब भाई ये लुइस कौन है? रोनाल्ड की लाइफ में उसका रोल क्या था? फिर आया 1936, जब फाइनली इस मिस्ट्री में थोड़ा लाइट आया। एलिनोर ऑग्लेट्री नाम की ये लेडी एक मैगजीन पढ़ रही थी एंड उसने मैगजीन में एक केस पढ़ा, जिसमें फोटो देखते ही उसने तुरंत बोला, ये तो मेरा भाई है, आर्टेमस ऑग्लेट्री। 17 साल का था जब घर छोड़ा कैलिफोर्निया जाने के लिए। पर एक शॉकिंग बात ये थी कि रोनाल्ड के मौत के बाद भी उसकी माँ को टाइप रिटन लेटर्स आ रहे थे, जबकि रोनाल्ड को तो टाइप करने भी नहीं आता था। एंड थोड़ी दिन बाद अचानक एक कॉल भी आता है एंड सामने वाला बंदा ये बोलता है, आपका बेटा इजिप्ट में है, उसने मेरी जान बचाई है, उसका अंगूठा कट गया है, इसलिए टाइप नहीं कर सकता। अब इसका मतलब आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे, ये सब रोनाल्ड नहीं कोई और कर रहा था। अब लास्ट में पुलिस ने ये कंफर्मेशन दिया कि रोनाल्ड टी ओवन ही आर्टेमस ऑग्लेट्री है, पर असली राज अभी भी जिंदा है। पहला, ये डॉन कौन था? दूसरा, रूम में वो औरत कौन थी? तीसरा, फ्यूनरल में पैसे किसने भेजे, लेटर और फोन किसने किया? पांचवा, सबसे बड़ा सवाल, आर्टेमस का मौत किसने और क्यों किया? अब पुलिस थक हार कर इस केस को क्लोज कर दिया, लेकिन जवाब कभी नहीं मिले और आज भी रूम नंबर 1046 एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आप इस केस को सॉल्व कर पाओगे? कमेंट सेक्शन आपका है, अपनी थियरी लिखो। एंड अगर आपको ऐसे ही डार्क रियल लाइफ मिस्ट्री स्टोरीज और हॉरर स्टोरीज पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी करो एंड कमेंट भी करो, ताकि मुझे और भी रीच मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड इस केस के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है। तो इसी के साथ स्टे क्यूरियस, स्टे मिस्टीरियस, ओवर एंड आउट।